पटना में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 6 झोपड़ियां ध्वस्त, 63,800 रुपए का जुर्माना। बुलडोजर अभियान हुआ और ज्यादा तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। राजधानी को साफ सुथरा, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की जॉइंट टीम मैदान में उतर चुकी है। इसी कड़ी में शहर के कई इलाकों में खास अभियान चलाकर सरकारी जमीन और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 6 झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि कई अस्थायी अतिक्रमणों को भी हटाया गया है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने 63,800 रुपए का जुर्माना भी वसूला। प्रशासन का कहना है कि सड़कों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर बढ़ते कब्जों की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर यातायात प्रभावित हो रहा था और पैदल चलने वालों को भी काफी हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये बड़ा अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में राजधानी में अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम ने एक बार फिर प्रशासन के सामने कड़े रुख का उनका ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में बुलडोजर एक्शन के तहत, आइए जानते हैं। बिहार प्रशासन की इस कार्रवाई को राजधानी में चल रहे बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क, फुटपाथ, नाला और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उन इलाकों का निरीक्षण किया और जहां लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। जांच में पाया गया कि कई जगहों पर लोगों ने सरकारी जमीन पर झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर रखा था। इसके अलावा सड़क किनारे अस्थायी दुकानें, गुमटियां और कई तरह के निर्माण कर लिए गए थे। इन अवैध कब्जों के चलते न केवल आवाजाही प्रभावित हो रही थी, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद अब कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से 6 झोपड़ियों को हटाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन झोपड़ियों के संबंध में पहले ही नोटिस जारी किया था। कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए काफी समय पहले नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन तय समय के भीतर उसको बीत जाने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके बाद ये बुलडोजर गरजा है। इसके साथ ही बुलडोजर के बाद क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों पर बड़ा एक्शन, ध्वस्त के साथ 63,800 रुपए का जुर्माना, सरकारी जमीन कराई खाली, प्रशासन का सख्त संदेश। इस अभियान में झोपड़ियों को हटाने के साथ साथ कई दूसरे प्रकार के अतिक्रमण को भी हटाए गए हैं। सड़क किनारे रखे गए सामान, अवैध रूप से बनाई गई अस्थायी संरचनाएं और सार्वजनिक जगहों पर किए गए कब्जों को हटाकर क्षेत्र को खाली कराया गया। कई जगहों पर दुकानदारों ने अपने व्यापार का विस्तार करते हुए फुटपाथ और सड़कों के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। ऐसे मामलों में प्रशासन ने न केवल अतिक्रमण हटाया, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाए हैं। अभियान के दौरान कुल 63,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई केवल राजस्व संग्रह के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के तहत जागरूक करने के उद्देश्य से भी की गई है। प्रशासन का मानना है कि जब तक नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा, तब तक अतिक्रमण की समस्याएं प्रभावी ढंग से काबू नहीं हो पाएंगी। तो वही कार्रवाई को सफल बनाने के लिए नगर निगम की टीमों के साथ साथ पुलिस बल भी तैनात की गई थी। किसी भी प्रकार के विरोध या फिर अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा सुरक्षा बल की व्यवस्था भी की गई थी।
हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई, लेकिन अधिकारियों ने साफ किया कि यह अभियान कानून के तहत हो रहा है और इसका उद्देश्य केवल सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही है। पटना में अतिक्रमण की समस्याएं नई नहीं है। तेजी से बढ़ती आबादी और अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन के चलते शहर के कई हिस्सों में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक जगहों पर अवैध कब्जे बढ़ गए हैं। कई तरह की सड़कों के किनारे फुटपाथ लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर जानकारों का भी मानना है कि किसी भी शहर के विकास के लिए सार्वजनिक जगहों का सुरक्षित और व्यवस्थित रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर सड़क, नाला, पार्क और फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में आ जाए तो विकास की योजनाओं को लागू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रशासन भी इसी सोच के साथ राजधानी में लगातार अभियान को चला रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पटना के अलग अलग इलाकों में कई बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं। गंगा नदी के किनारे, प्रमुख बाजार क्षेत्रों में और मुख्य सड़कों के आसपास बने अवैध निर्माणों को हटाया गया है। कई जगहों पर करोड़ों की संपत्ति थी, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन का दावा है कि इन कार्रवाइयों का एक पॉजिटिव असर अब दिखने लगा है। कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सही हो गई है और लोग कहीं न कहीं इससे काफी ज्यादा जागरूक और खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन इलाकों में अतिक्रमण की शिकायतें ज्यादा है, वहां नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को खास आदेश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम की टीमों को भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है, ताकि हटाए गए अतिक्रमणों को एक बार फिर से दोबारा वहां पर ना लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रशासन ने दोबारा कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसे मामलों में जुर्माने के अलावा प्राथमिकी दर्ज करने और साथ ही साथ कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब इसी पर स्थानीय नागरिकों ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। लोगों का मानना है कि कई इलाकों में सड़कें अतिक्रमण के चलते संकरी हो गई थी, छोटी हो गई थी, जिससे हर दिन जाम की स्थिति बनती थी और कहीं न कहीं जाम में घंटों का समय भी बीत जाता था। फुटपाथों पर कब्जा होने के चलते पैदल चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई से आम लोगों को भी कहीं न कहीं राहत मिली है। अब कुछ सामाजिक संगठन इसमें खुलकर सामने आ रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ पुनर्वास के मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होता रहने के लिए। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता को एक जमीन दे जहां पर एक बार फिर से वो अपना घर बना सके। इसी पर प्रशासन का कहना है कि जहां नियमों के अनुसार पुनर्वास की व्यवस्था संभवित होती है, वहां सरकार आवश्यक कदम जरूर उठाती है। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी है और किसी का भी अवैध करना सरकार को स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारियों ने अभियान के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए केवल प्रशासनिक कार्रवाई ही काफी नहीं है। नागरिकों को भी नियमों का पालन करना होगा और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने से बचना होगा। अगर लोग खुद ही जागरूक होंगे तो ये अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। अब राजधानी में चल रही ये कार्रवाई राज्य सरकार की उस नीति के अनुरूप है जिसमें शहरी क्षेत्रों को व्यवस्थित बनाना, यातायात व्यवस्था को सुधारना और सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने पर खास जोर दिया जाता है। सरकार का मानना है कि अतिक्रमण मुक्त शहर ही बेहतर विकास की आधारशिला बन सकता है। सड़क चौड़ीकरण, नाला निर्माण, पार्क विकास और दूसरे बुनियादी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सार्वजनिक जमीन का खाली होना बेहद जरूरी होता है।
अब आपको बता दें कि अभियान के बाद अधिकारियों ने इससे जुड़े विभागों को यह आदेश दिया है कि हटाए गए क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर शिकायती मशीन्स को भी कहीं ना कहीं उसे मजबूत किया जाए ताकि कहीं भी नए अतिक्रमण एक बार फिर से उत्पन्न ना हो सके। कुल मिलाकर फिलहाल पटना में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का रुख पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। 6 झोपड़ियों को ध्वस्त करने और 63,800 रुपए का जुर्माना वसूलने की ताजा कार्रवाई इसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आने जाने वाले दिनों में राजधानी के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान अब और ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।